राधे कृष्ण राधे कृष्ण। युद्ध रूप अपने धर्म को भी देखकर तुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है। इसके सिवा यह आरंभ किया हुआ युद्ध प्राणियों की हिंसा करने वाला होने पर भी इसे अग्नि सौम्य आदि यज्ञों की भांति स्वधर्म समझकर तुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म से न्यायता प्राप्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कुछ भी श्रेय नहीं है। आगे कहेंगे भी कि शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में पीठ न दिखाने का स्वभाव, दान और ईश्वर भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। अग्नि सौम्य आदि यज्ञों में होने वाला पशु बलिदान हिंसा नहीं है, वह तो वेद में अत्यंत निकृष्ट छाग आदि शरीर को छुड़ाकर कल्याणमय देह और स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। श्रुति में कहा है, हे पशु, इस कर्म के द्वारा निश्चय ही तुम मर नहीं रहे हो, तुम्हें मारा नहीं जा रहा है, बल्कि सुगम मार्ग से तुम देवों को प्राप्त हो रहे हो, जहाँ केवल पुण्य कर्मा पुरुष ही जाते हैं, पापी नहीं। वहाँ तुम्हें सविता देव स्थापित करें। यहाँ गीता शास्त्र में भी वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति इत्यादि श्लोक में युद्ध में प्राण त्याग करने वालों को कल्याण में शरीर आदि की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए अग्नि सौम्य आदि यज्ञों में होने वाला पशु बलिदान रोगों की रक्षा करने के लिए चिकित्सक के द्वारा चीरा देने के कर्म की भांति उनकी रक्षा करना ही है। पार्थ, अपने आप प्राप्त यह स्वधर्म रूप युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है। भाग्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकार के युद्ध को पाते हैं। बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त हुए ऐसे बाधा रहित निर्तिशय सुख के साधनभूत इस युद्ध को सुखी पुण्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अब यदि तू इस धर्म रूप संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यदि क्षत्रिय के स्वधर्म रूप इस आरंभ किए हुए संग्राम को तो मोह अज्ञान के कारण नहीं करेगा, तो प्रारंभ किए हुए धर्म का संपादन न करने के कारण तो स्वधर्म पालन के फल निर्तिशय सुख और विजय से प्राप्त होने वाली निर्तिशय कीर्ति को खोकर निर्तिशय पाप को प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, सब लोग तेरी सब जगह सदा रहने वाली अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अकीर्ति बढ़ने से भी अधिक बुरी होती है। न केवल निर्तिशय सुख और कीर्ति की हानि होगी, बल्कि युद्ध आरंभ होते ही अर्जुन भाग गया ऐसी कभी न मिटने वाली सब देशों और सब समय में रहने वाली अकीर्ति भी समर्थ और असमर्थ सभी प्रकार के लोग करेंगे। यदि कहो कि इससे क्या होगा, तो कहते हैं शौर्य, वीर्य और पराक्रम आदि में सर्वजन सम्मानित पुरुष के लिए उन शौर्य आदि के विपरीत कायरता आदि के कारण होने वाली अकृति मृत्यु से ही बढ़कर है। अभिप्राय यह है कि ऐसी अकृति की अपेक्षा तो तेरे लिए मरना ही श्रेष्ठ है। बंधु स्नेह और कृपा के कारण युद्ध से निवृत्त होने वाले मुझ वीर को अकृति क्यों प्राप्त होगी, इस पर कहते हैं, जिनका तू बड़ा माननीय है उन्हीं के मत में अब तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। ये महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से विरत हुआ मानेंगे। जिन कर्ण, दुर्योधन आदि महारथियों के मत में तू अब से पहले यह हमारा बड़ा वीर वैरी है इस भाव से सम्मानित रहा है, अब युद्ध उपस्थित होने पर यदि तू उससे निवृत्त हो गया तो बड़ी लघुता को सहज ही शत्रुओं के हाथों पकड़े जाने की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा।
वे महारथी समझेंगे कि तू डरकर ही युद्ध से विरत हो गया है, क्योंकि सूरवैरियों का शत्रु भय के सिवा बंधु स्नेह आदि कारणों से युद्ध से विरत होना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त तेरी शत्रु तेरे शक्ति की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य दुर्वचन भी कहेंगे। इससे बढ़कर दुख फिर क्या होगा। हम वीरों के सामने यह पार्थ क्षण भर भी कैसे ठहर सकता है। हम लोगों की सन्निधि से परे दूर दूर ही इसकी डींग हाँकने की सामर्थ्य है। इस प्रकार तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तेरे शत्रु धृतराष्ट्र के पुत्र सब योद्धाओं के सामने तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है। इस प्रकार के दुर्वचन सुनने के अपेक्षा तो मरना ही उत्तम है, यह तू स्वयं ही मानने लगेगा। अतः वीर के लिए अपने द्वारा दूसरों का मारा जाना या दूसरों के द्वारा अपना मारा जाना दोनों ही कल्याणकारक होता है, ये कहते हैं। कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, नहीं तो शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। अतः युद्ध का निश्चय करके उसके लिए खड़ा हो जा। धर्म युद्ध में तू यदि दूसरों के द्वारा मारा गया तो उसी से परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो दूसरों को मारकर निष्कंटक राज्य भोगेगा। तथा फलाभिसंधि रहित युद्ध रूपी धर्म परम कल्याण की प्राप्ति का उपाय है, इसलिए भी तू उस परम कल्याण को प्राप्त होगा। इसलिए युद्ध के लिए उद्योग करना परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष का साधन है। मन में न ऐसा निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो। कौन्तेय, संबोधन का तात्पर्य है कि तुझ कुंती पुत्र के लिए ही उचित है। मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष के लिए युद्ध करने की रीति बतलाते हैं। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके उसके बाद तो युद्ध आरंभ कर। इस प्रकार करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर के समस्त स्वभावों से सर्वथा संपर्क शून्य है और वह नित्य है। इस प्रकार जानकर युद्ध में अवश्य होने वाले शस्त्रपात आदि जनित सुख दुख, धन आदि पदार्थों की लाभ हानि और जय पराजयों में विकार रहित रहकर तथा स्वर्ग आदि की फलाभिसंधि से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से ही तो युद्ध का आरंभ कर। इस प्रकार करने पर तुझे पाप नहीं होगा। अभिप्राय यह है कि पाप दुख रूप संसार तुझे नहीं लगेगा, तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।